नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द चेस एकेडमी में। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी शाखाएं अकबरपुर, पुखराया और रूरा में आकर हमसे ऑफलाइन क्लासें ले सकते हैं। आइए एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने टॉप 20 क्वेश्चन लेकर स्पेशल जीडी के लिए, जो कि इस समय एग्जाम चल रहा है आपका। और ये स्पेशल एनालिसिस क्वेश्चन है जो कि आपके लिए क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ पेपर से पहले। अब तो पेपर स्टार्ट हो गया है माना जाए तो, पेपर आउट सेशन है आपके लिए एकदम बिल्कुल ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और मैंने जो अभी पेपर बच्चे देकर आ रहे हैं, मेरी उनसे जो बातचीत हो पाई है, उनसे मैंने पूछा है कि किस प्रकार क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, तो उन्होंने जो बताया है बिल्कुल उसी पैटर्न पर मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। और देखेंगे क्या क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नया देखने को मिले। लगभग मैंने सारे पैटर्न को यहाँ पर रखने का प्रयास किया, हालांकि है 20 क्वेश्चन ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिल जाएंगे इसी पैटर्न पर। चलिए देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इस प्रकार सीरीजें देखने को मिल रही है, बच्चे लोग आके बता रहे हैं। कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, यानी दी गई क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा, यानी कौन सा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में से क्या आने वाला है। जल्दी आंसर करिएगा बेटा, कमेंट बॉक्स में आंसर तुरंत कर दीजिएगा। देखिएगा क्या इसका आंसर आ रहा है। बहुत आसान होता है, अगर आपको इनकी प्लेस वैल्यू याद है तो एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए। देखना, देखिएगा क्या आएगा। इसकी प्लेस वैल्यू 17 है, इसकी प्लेस वैल्यू 16, इसकी 15 और इसकी 14। इसका मतलब आने वाले वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा। हमने देखा पहले तो यहाँ पर 13 होनी चाहिए, मतलब m। तो कह वह आंसर सही हो जाएगा जिसमें m हो। तो कह भैया m ये नहीं हो सकता है, बाकी इनमें से सभी तीनों में से कोई भी होंगे। ठीक है, अगर मैं लास्ट की बात करूं बेटा तो यहाँ मिल जाएगा 19, यहाँ मिल जाएगा 16, यहाँ मिल जाएगा 13। आपने क्या देखा, यहाँ से 3 कम, यहाँ से 3 कम, और बेटा यहाँ मिल जाएगा 10। इसके बाद फिर से 3 कम, इसका मतलब मिलेगा 7, मतलब जी। ऐसा बताइए जिसमें लास्ट में होना चाहिए जी, यानी m शुरुआत लास्ट जी। तो कह रहे m शुरुआत है लास्ट जी होना चाहिए, m शुरुआत है। अब कह रहे इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब इसका देखा जाए भैया ये क्या होने वाला है। कह रहे हैं ये प्लेस वैल्यू है इसकी बेटा, लिखेंगे 10, ये लिखेंगे 8, ये लिखेंगे 6, ये लिखेंगे 4। इसका मतलब यहाँ देखिए आपने 2 कम हुआ, यहाँ 2 कम हुआ, यहाँ 2 कम, इसका मतलब मिलने वाला है बी। तो ऑप्शन नंबर ए बेटा जो हो जाएगा वो मेरा सही हो जाएगा, MBG। ये रहा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, इसी प्रकार आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। देखेंगे अगला प्रश्न। ये रहा हमारा अगला प्रश्न बेटा, क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। देखा जाए क्वेश्चन आपका यहाँ पर रिक्त स्थानों का भरना में से है। ये आपके रिक्त स्थान दिए गए और इसमें आपको फिल करना है कि दिए गए ऑप्शनों में से क्या आने वाला है। ऑप्शन ये अलग है बेटा, देखिए जरा क्या कह रहा है। सबसे पहला काम करना है, इसको काउंटिंग कर लेनी है। हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कह रहा है जब भी मुझको 20 मिल जाते हैं, जब भी मुझको 20 मिल जाते हैं बेटा, तो मैं क्या करता हूँ, जब 20 मिलते हैं तो मैं कहता हूँ 4 × 5, या तो 4 में तोड़ लेते हैं या तो 5 में तोड़ लेते हैं। दोनों को तोड़कर देखेंगे, जिसमें आंसर आना होगा बेटा आ जाएगा। सबसे पहले हम तोड़ेंगे 5, हालांकि ये 5 में ही तोड़ा गया है। देखेंगे जरा इसको। हमने कहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये मैंने 5 5 के 1 2 3 4 ग्रुप बना लिए हैं। अब बढ़ते हैं आगे, देखो क्या कहना चाह रहा है, कैसे कैसे बना जाएगा इसमें। हमने कहा देखो बेटा W के बाद अगर इसमें H लिखा है, यहाँ H है, इससे पहले क्या होना चाहिए, कह रहे भैया W होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हमने कहा WH, मुझे नहीं पता, उसके बाद कह रहे हैं SX होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर S होना चाहिए, लास्ट में X है। WHQ, इसका मतलब WHQ होना चाहिए, WHQ होना चाहिए, WHQ SX होना चाहिए, WHQ SX होना चाहिए। अगर हम इसको अलग उठाकर रखने का प्रयास करें बेटा तो मैं कहूंगा QSWQSXHS। ये रहा हमारा आंसर। और देखिएगा किस ऑप्शन में दिया गया है बेटा ये आंसर। ये ऑप्शन देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, QSWQ। तो कह रहे हैं हमारा आंसर है QSWQ। ये देखेंगे जरा, QSWQ SXHS,
आपको सबसे पहला काम करना है, इस क्वेश्चन को देखें और उसके बाद वीडियो पॉज करें। वीडियो पॉज करने के बाद स्वयं इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद बेटा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। पहले सॉल्यूशन नहीं देखना है। अगर आपने पहले सॉल्यूशन देख लिया, आराम से लेटे लेटे देख लो बेटा, रजाई के अंदर, सर्दियों का मौसम है, आराम से, तो कोई मजा नहीं है। उठ के बैठो एकदम एनर्जी के साथ, ऐसे सामने मोबाइल रखो, ऐसे कॉपी पेन रजिस्टर उठा के वीडियो पॉज करके पहले ऐसे एप्लीकेशन रुक जाएंगे, उसके बाद आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, फिर देखना है कि एप्लीकेशन क्या सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है ना। और इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो बेटा ले लीजिए तुरंत। मैं साइड में हट जाता हूं और हट जाया करूंगा, लगभग हर एक क्वेश्चन के बाद सॉल्व कराने के बाद मैं साइड में हट जाया करूंगा और तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अपने पास ये क्वेश्चन सजो कर रखना है बेटा। बढ़ेंगे जरा अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अरे बढ़ जाओ भाई, ये चल जाएगा है ना। ये कह रहा है अगला क्वेश्चन था सीरीज का। मैंने जो बच्चों से बात की, बोले बच्चे बता रहे हैं कि कम से कम 1 या 2 सीरीज आ रही है। सेटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन 1 या 2 आ रहे हैं, आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। सीरीज के बेटा इस बार 2 क्वेश्चन लाया हूं आपके सामने और सेटिंग अरेंजमेंट के भी क्वेश्चन लाया हूं, मिलेंगे देखने को। कह रहे हैं देखो कि 47, 45, 41, 35 क्वेश्चन मार्क 17, 5 दिए गए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। तुरंत जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेटा, जल्दी बताएं, फटाफट से इसका आंसर बताएं क्या आने वाला है। देखा जाए इसका आंसर क्या आएगा। कह रहे बेटा सबसे पहले कुछ नहीं करना भैया, सबसे पहले इनका अंतर निकालना होता है। अगर आपने इनका अंतर निकाल लिया तो समझ लीजिए आपके लिए सीरीज एकदम हलवा हो जाने वाली है। देखिए जरा, कह रहे भैया इनका अंतर अगर हम यहाँ से यहाँ जाए, भैया कह रहे -2 हो रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर हम यहाँ जाना चाहें तो क्या हो रहा है बेटा, यहाँ से यहाँ जाना चाहें तो कह रहे भैया -4 हो रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाना चाहें तो कह रहे भैया -6 हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। कह रहे 2, 4, 6, यहाँ क्या होने वाला है बेटा, -8 होने वाला है। अगर यहाँ -8 होने वाला है, अगर इसमें -8 घटा दें तो कितना मिल जाएगा बेटा, कह रहे भैया मिल जाएगा कितना, 27 मिल जाएगा। 27 ऑप्शन बेटा, कह रहे ये ऑप्शन नंबर 20 राइट। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखेंगे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर हम इसके आगे जाना चाहें तो यहाँ घटेगा बेटा कितना, कह रहे भैया -10 हो जाएगा। अगर हम 27 में 10 घटाएंगे भैया 17 मिल जाना है। इसके बाद क्या भैया कितना हो जाएगा, क्या भैया 12 घट जाएगा। अगर हम 12 घटाएंगे तो 12 + 17 बिल्कुल सही है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। ये रहा हमारा आज का अगला प्रश्न, पढ़ जाओ भाई, देखो जरा क्या है। ये कह रहे कुछ पत्तियां पाइप हैं, सभी पाइप धातु हैं, कुछ धातु कठोर हैं। सिलॉक्स के भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं पेपर से पहले पेपर आउट से मान लीजिए आपका पेपर नहीं हुआ, इसलिए आपके पेपर से पहले आपका पेपर आउट मान लीजिए। इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आने वाले हैं और बिल्कुल सेम टू सेम आपको क्वेश्चन दिखेंगे। फिर अगर आप हमसे बताइएगा भैया नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे थे, जल्दी बताएं इसका आंसर क्या आने वाला है। जल्दी से बताया जाए बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है, कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करिएगा। देखो क्या कह रहा है, कुछ पत्तियां पाइप हैं, मैं तो पढ़ दिया था, फिर से इधर सॉल्व कर लेते हैं जरा, वेन डायग्राम के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है कुछ पत्तियां पाइप हैं। देखो बेटा मैंने ये बनाया, हमको यहाँ लिख देना बेटा पत्तियां, और एग्जाम में याद रखना पूरा पत्तियों को पत्ती नहीं लिखना है, केवल शॉर्टकट में लिखना है और आगे निकल लेना है। आप जितना कम पेन यूज करोगे ना उतना आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है भाई। आगे बताते हैं, तो कह रहा है देखिए जरा क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कुछ पत्तियां पाइप हैं, कुछ पत्तियां पाइप हैं। आगे बढ़ेंगे, सभी पाइप धातु हैं, सभी पाइप बेटा धातु हैं, सभी पाइप धातु हैं। आगे बढ़ेंगे, कुछ धातु कठोर हैं, कुछ धातु कठोर हैं, कुछ धातु क्या हैं, कुछ धातु कठोर हैं। बढ़ेंगे, अब देखो क्या कह रहे बेटा, कठोर का पाइप के साथ कोई संबंध नहीं है, कठोर का पत्तियों के साथ कोई संबंध नहीं है। तो अगर कठोर का पाइप के से कुछ भी पूछा जाएगा सबका सब गलत कर देना है, कठोर का पत्तियों के साथ कुछ भी पूछा जाएगा सबका सब गलत कर देना है। आइए देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है सभी पत्तियां पाइप हैं। बेटा सभी पत्तियां पाइप हैं नहीं है, पहला बिल्कुल गलत है। कुछ पाइप कठोर हैं, यार भैया कुछ पाइप कठोर, अभी मैंने बताया था पाइप कठोर के बारे में कुछ भी पूछा जाएगा, यानी कठोर का पाइप से कठोर का पत्तियों से कुछ भी पूछा जाए सबका सब गलत होना है। बेटा ये भी हो जाएगा गलत। कह रहा है कुछ कठोर धातु हैं, कुछ कठोर धातु हैं। जी हाँ भैया बिल्कुल है कुछ कठोर धातु, तीसरा सही है। बढ़ेंगे तीसरा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी केवल निष्कर्ष तीसरा अनुसरण करता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में किसी एग्जाम में आए हुए हैं, सभी आए हुए क्वेश्चन आपके सामने हैं। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया बेटा, बेहतरीन क्वेश्चन। एक खतरनाक टाइप के 7 व्यक्ति, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कितने व्यक्ति हैं? 7 व्यक्ति, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन मिल रहा है उत्तर की ओर मुंह करके बैठे भैया, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे।
दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। पढ़िएगा प्रश्न को, ए के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, सी पंक्ति के एक छोर पर बैठा है और बी सी का निकटतम पड़ोसी है। बी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एफ पंक्ति के एक छोर पर बैठा है। बी सी और ई के बीच बैठा है। डी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यदि सभी व्यक्तियों को पश्चिम से वर्णमाला क्रम के अनुसार बिठाया जाए तो कितने व्यक्तियों की स्थिति उनके बैठने की मूल स्थिति की तुलना में अपरिवर्तित रहेगी। बेटा अपरिवर्तित रहेगी, कह रहे बदलेगी नहीं। जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करा जाए, जल्दी इसका आंसर बताना बेटा। मैं सॉल्व करने के बाद में थोड़ा साइड में हट जाऊंगा, देखेंगे जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखा जाए बेटा सॉल्व किया जाए। देखते हैं, कह रहा 7 व्यक्ति एबीसीडी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। बहुत बढ़िया। कह रहे ए के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे। पहले तो मैं 7 व्यक्ति बना लेता हूं बेटा। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7। अब जरा देखना क्या कह रहे हैं। ए के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे होगा। ए जहां बैठा है उसके दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं भाई साहब ए यहीं बैठा है। अगर ए यहां बैठा है तो इसके दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठेंगे। बहुत बढ़िया भैया, यहां तक हो गया। 2 व्यक्ति बैठेगा तक हो गया। सी पंक्ति के एक छोर पर बैठा है। सी पंक्ति के एक छोर पर, क्या पता है तुम्हें? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। कह रहे बी सी का निकटतम पड़ोसी है होगा। बी जो है ना वो सी का निकटतम पड़ोसी। अगर सी इस साइड बैठा है तो ये निकटतम पड़ोसी, अगर सी इस साइड बैठा है तो बी यहां पर। मुझे नहीं पता, चाहो तो 2 बना लो। अब चाहो तो 2 पंक्तियां बना लो, अगर ना चाहो तो हमने कहा इसको साइड में लिख लेते हैं, बाद में आगे कोई लाइन मिलेगी वहां से उठा लेंगे। बढ़ेंगे जरा आगे। कह रहे क्या कह रहे भैया, ये लाइनें हो गई। बी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ये जो बी है ना वो ए का निकटतम पड़ोसी ना है बेटा। इसका मतलब सी यहां ना बैठेगा, सी यहां ना बैठेगा। अगर सी यहां बैठता तो बी यहां बैठ जाता, क्योंकि उसका पड़ोसी, इसका मतलब नहीं बैठेगा। सी बेटा सी यहां बैठाओ, और सी का पड़ोसी कौन है? बी है। सी का पड़ोसी बी, इसका मतलब ये बेटा कहानी खत्म कर दो, आगे बढ़ जाओ। बी सी और बी ए का पड़ोसी नहीं है, ठीक, आगे बढ़ो। आगे कहा जाता है, क्या कह रहे हैं, एफ पंक्ति के एक छोर पर बैठा है। एक छोर पर सी बैठा है तो बेटा एक छोर पर एफ बैठा है। कह रहे बी सी हो गया ना, ये पढ़ते हैं। बी सी और ई के बीच बैठा है बेटा। जो बी है ना वो सी और ई के बीच बैठा है। अरे बहुत बढ़िया। कह रहे डी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। डी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं, इसका मतलब यहाँ पर डी नहीं आएगा। तो बेटा डी कहाँ आएगा? डी यहाँ आएगा। यहाँ एक व्यक्ति छूट रहा है, उसका नाम बताया जाए। उसका नाम बताया जाए। कह रहे हैं ए बी सी डी ई एफ, ई एफ जी छूट रहा होगा बेटा। ये बैठा तुम्हारा जी, ये रहा जी, जी बैठ गया। आगे उन्होंने कहा यदि सभी व्यक्तियों को पश्चिम से, बेटा पश्चिम से यहां से वर्णमाला के क्रम के अनुसार बिठाया जाता है तो कितने व्यक्तियों की स्थिति उनके बैठने की मूल स्थिति की तुलना में अपरिवर्तित रहेगी। मतलब यहां बनाओ बेटा ए, यहां बनाओ बी, यहां बनाओ सी, यहां बनाओ डी ई एफ जी, ये मैंने बना दिया है। अब हमको ये बताओ मूल स्थिति की तुलना में अपरिवर्तित रहेगी, मूल स्थिति की तुलना में अपरिवर्तित रहेगी। और है बेटा कोई? बिल्कुल, देखो इनकी परिवर्तित रहेगी, इनकी परिवर्तित रहेगी, इनकी परिवर्तित, इनकी परिवर्तित। हमसे पूछा जरा अपरिवर्तित, तो कितनी? 1 2 ऑप्शन में देखा जाए बेटा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। बेटा इसका मतलब इसका आंसर आएगा 2, यानी 2 व्यक्तियों की जो स्थितियां हैं वो परिवर्तन नहीं होंगी, मतलब अपरिवर्तित होगी। जैसे थी पहले वैसे ही रहेंगी। यानी मैं जहां एक बार बैठ गया वहीं बैठा रहूंगा, मैं ना हटूंगा। भाई साहब कौन कह रहा है? बी कह रहा है। कह रहा ना मेरे बस की ना है सर्दी में उठ के इधर से उधर जाने की। अब कह रहा अच्छा तुम नहीं जाओगे? तो जी कह रहा भैया हम भी ना जाएंगे, हम भी वैसे ही बैठेंगे। बाकी बेचारे सब बोले वाले सब उठ के चले गए। आगे बढ़ते हैं। कह रहे क्या कह रहे क्वेश्चन देखा जाए बेटा। बढ़िया अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमारा, ये रहा अगला क्वेश्चन। अच्छा अगर तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना हो बेटा तो क्या है, अब तो क्वेश्चन चला गया, अगले क्वेश्चन में हट जाते हैं, भूल जाते हैं। आइए इधर देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर एक आदमी की तस्वीर को देखते हुए ईशान ने कहा यह मेरी पत्नी की मां के भाई का पिता है। बहुत बढ़िया। तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति
ईशान की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? जल्दी से क्वेश्चन करके दिखाओ बेटा, उसके बाद मैं करूंगा, पहले आप करोगे फिर मैं करूंगा, ठीक है ना। और अपने 6 सेकंड की कोटेशन पता है ना, नहीं पता भूल गए, सुनो जल्दी से। तो 6 सेकंड में कोटेशन है, करके दिखाएंगे बेटा, करके दिखाना है। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे चमचमाता हुआ रोल नंबर आना चाहिए, आपका जो भी नाम है एकदम शुभ अक्षरों के साथ लिखा जाए जल्दी से, ठीक है ना। फिर हम लोग कहेंगे करके दिखाएंगे। जल्दी से बताएं इस प्रश्न को बेटा, फटाक से इसका आंसर आना चाहिए। देखा जाए प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। एक बार इस प्रश्न को फिर से मैं करके दिखाता हूं तुम्हें। ये ऐसे करते हैं बेटा, कह रहे एक आदमी की तस्वीर को देखते हुए ईशान ने कहा, ईशान कह रहा बेटा, ये है हमारा ईशान। ईशान कह रहा है एक आदमी की तस्वीर को, एक आदमी की तस्वीर को देखते हुए, यानी ये ईशान है और ये आदमी बना देते हैं। मैंने कहा ये बना दिया मैंने आदमी, एक आदमी की तस्वीर को देखते हुए ईशान ने कहा, ईशान कह रहे हैं यह है मेरी पत्नी की, यानी ये जो व्यक्ति है ना ईशान की पत्नी, किसकी पत्नी? ईशान की पत्नी। कह रहे ये मेरी पत्नी के, ठीक है भाई, पत्नी की माँ के, पत्नी की माँ बेटा, पत्नी की माँ, ठीक है, ये मैंने बना दिया पत्नी की माँ। कह रहे पत्नी की माँ के भाई, पत्नी की माँ के भाई, ठीक है भाई, पत्नी के माँ के भाई हो गए, बहुत बढ़िया, पत्नी के माँ के भाई हो गए। भाई का पिता, ओहो भाई का पिता, कह रहे क्या है? भाई का पिता है। अच्छा यही आदमी पिता है भाई, यही आदमी पिता है। इसका मतलब है कि ईशान कह रहे ये जो आदमी है ना मेरी पत्नी के माँ के भाई का पिता है, भाई का पिता है बेटा, लिख देता हूं मैं, पिता है, ठीक है, इतना लिख दिया। तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति ईशान की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? यानी ये जो आदमी है ना ईशान की पत्नी का क्या है? ये जो आदमी है बेटा ईशान की पत्नी का क्या है? चलिए देखते हैं। कह रहे बेटा ये इनकी माता जी, ठीक है, माता जी के ये कौन हो गए? माता जी के ये हो गए भाई, ठीक है। अब भाई के पिताजी, माता जी के भाई के पिताजी, इसका मतलब मेरे पिताजी, यानी इसकी बात चल रही है, यानी इनके भाई के पिताजी या फिर हम कहें इनके पिताजी, दोनों के पिताजी बराबर है। पत्नी के माँ के पिताजी, यानी ये महिला है, महिला कह रही मेरी माँ के पिताजी, माँ के पिता, एक स्त्री बोल रही है मेरे माँ के पिताजी, कौन? नाना। माँ के पिताजी कौन? नाना। बेटा नाना आंसर आएगा इसका, आंसर इसका क्या आने वाला है? इसका आंसर क्या आने वाला है बेटा? नाना आने वाला है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी बेटा, इसका आंसर क्या आएगा? नाना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना हो, फिर पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत बढ़िया प्रश्न आया हूं आपके लिए, ठीक है ना। देखिए जल्दी से अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अरे भाई साहब फिर से आ गई सीरीज, ये देखिए कितनी बढ़िया सीरीज लाया हूं आपके लिए। इसी प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ये सभी जो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन, ये मैं बनाया नहीं है बेटा, ये किसी एग्जाम में आया है और ज्यादा पुराना नहीं। अभी हाल ही एसएससी ने जो एग्जाम कंडक्ट कराए थे उन्हीं के एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी से आपको आंसर बताना है इसका, फटाफट इसका आंसर बताया जाए। देखिएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। एसएससी के एग्जामों में बेटा देखो क्या होता है, कुछ पैटर्न सेम रहते हैं, अंतर से लगभग सीरीजें हो जाती हैं, जो बचती हैं वो गुणा के आसपास हो जाती हैं। देखेंगे क्या कहें, यहाँ से यहाँ तक गए, ओहो मैं तो आजा भाई, यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ तक गए, यहाँ से ये बेटा देखा जाए क्या आने वाला है इसका आंसर, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने कहा कि यहाँ से अगर यहाँ तक पहुँचना हो तो मैं क्या करूँगा बेटा, कितना घटा दूंगा। अगर यहाँ से यहाँ तक मुझे जाना हो तो मैं घटाऊंगा बेटा। देखिए अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाना हो तो कह रहे भैया इसमें 9 है, 9 में 1 चलेगा बेटा, कितना बचेगा 8। यहाँ बचेगा 4, 4 में 1 चलेगा बेटा, कितना बचेगा 38, ठीक है। कह रहे अगर यहाँ से यहाँ तक जाना हो तो 38 बचेगा और आगे अगर घटाया जाए तो कह रहे यहाँ से यहाँ तक जाना है तो मुझे कितना बचेगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा कितना 63, कितना बचेगा 63। इसी प्रकार अगर मुझे आगे जाना हो तो मुझे क्या करना है बेटा, फिर से मुझे दिख रहा है बेटा, फिर से मुझे दिख रहा है 38, अच्छा ठीक है 38 दिख रहा है, आगे मैं जाऊंगा, अच्छा 38 63, 38 तो फिर से यहाँ क्या होने वाला है बेटा 63। अगर मैं 63 जोड़ दूं तो मैं कहूंगा बेटा यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा बेटा 250 बेटा 63, कुछ नहीं करने की जरूरत है, सीधे सीधे आ रहा है 3, इसका मतलब इकाई के अंक में आना चाहिए 3। मेरे हिसाब से आंसर तो आ गया 313। मुझे जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो तो भैया जोड़ ही लेते हैं। वैसे एग्जाम के पैटर्न में जहां तक हो सके शॉर्ट तरीका अपनाया करिए, जैसे इकाई का अंक से यूनिट डिजिट या ना ऐसे तुरंत करके, जैसे यहाँ मेरा 3 6 5 11, इधर मेरा बेटा 3 6 5 11 ये खास लगा 1 2 1 3 313, ये करने की जरूरत ना थी, सीधे यहाँ दिखता 36 जुड़ेगा 0 3 खत्म आंसर, बढ़ जाना था आगे तुरंत। यही
ही अगर आप समय बचाएंगे तो ही आप आगे जाके मैथ के लिए समय बचा पाएंगे बेटा। सबसे पहले आपको हिंदी करना है, हिंदी की बात अगर आपको लगे कि जीएस करना है तो अटेंड करना, नहीं तो रीजनिंग तुरंत उठाना। हिंदी और रीजनिंग ये दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं बेटा, जैसे ही आप करते हो ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बढ़ा देते हैं। उसके बाद आप लास्ट में मैथ के लिए समय बचा सकते हो, जितना समय होगा वो आप पूरा का पूरा मैथ में दीजिएगा। लेकिन अगर आप सबसे पहले मैथ उठाओगे तो कहीं ना कहीं आपको बड़ा समस्या होने वाली है। क्या पता शायद मैथ आपका समय ज्यादा ले जाए और बाद में आप ये कहो अरे रीजनिंग कितना आसान क्वेश्चन में छोड़ के चला आया, कहीं ना कहीं फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। बाकी जो आपका सबसे मजबूत सब्जेक्ट हो आप उसे पहले उठा सकते हो, लेकिन अगर नहीं है, थोड़ा सा लग रहा है कमजोर है मैथमेटिक्स, तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाद में उठाइएगा। हिंदी पहले, हिंदी के बाद आ जाइएगा तुरंत रीजनिंग में, या फिर आप जीएस में उठा सकते हो। बढ़ेंगे जरा अगले क्वेश्चन की ओर, देखा जाए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन देख लीजिए जरा क्या कह रहा है। भाई सभी में वैल्यू प्लस हुई है तो प्लस करके लगा देंगे, आगे बढ़ेंगे जरा। ये देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है एक निश्चित कोड भाषा में, बेटा कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने। एक निश्चित कोड भाषा में हाइड को SRWE लिखा जाता है और NAIVE को MZREV लिखा जाता है। उसी भाषा में फ्रेंड को कैसे लिखा जाएगा? जल्दी से इसका आंसर बताया जाए बेटा, तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया जाए, तुरंत इसका आंसर आना चाहिए। देखा जाए कितना, और तुरंत मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आसान है क्वेश्चन, देखते ही प्रश्न का आंसर आ जाना था, कोई समय नहीं लगने वाला है। कह रहे बेटा इतना आसान है बुआ, इतना नहीं बहुत है आसान है। कितना आसान? कितना आसान? बहुत है आसान। हाँ देखा जाए कैसे। कह रहे बेटा ये देखो H का, अरे भाई साहब तुम ना मानोगे, चल जाओ जल्दी से। ये कह रहे H का अपोजिट बेटा क्या होने वाला है? H का अपोजिट क्या होने वाला है? S। H का अपोजिट S, I का अपोजिट R, D का अपोजिट W, E का अपोजिट V। अरे वाह अपोजिट से हो गया, बहुत बढ़िया। इधर देखा जाए N का अपोजिट M, A का अपोजिट Z, V का अपोजिट, अरे प्रभु क्या हो रहा है? इधर 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 है ना। I का अपोजिट R, V का अपोजिट E का अपोजिट V। बहुत बढ़िया। अगर मैं इधर देखूं कि अपोजिट ही है तो अपोजिट बेटा क्या होने वाला है? F का अपोजिट क्या होने वाला है? U। तो सबसे पहले U, इसका मतलब ये काट दो बेटा, ये काट दो, ठीक। अच्छा D का अपोजिट क्या होने वाला बेटा? W। कह रहे हैं UW। ये रहा मेरा आंसर, कुछ भी करने की जरूरत ना है, एकदम आसान, बहुत बढ़िया, खतरनाक, ठीक है ना। D का अपोजिट W, ठीक है ना। आगे अगर पूरा लगाना चाहो तो पूरा लगा सकते हो। I का अपोजिट बेटा क्या होने वाला है? R। E का अपोजिट होने वाला है V, ठीक है ना। UIRV, UIARRR। I का अपोजिट R, ये तो दिखाई नहीं गई। अरे फिर से करते हैं, ऐसे गलती ना करो सर जी, है ना। एक मिनट होगा, देखो गलती ना आए। F का अपोजिट बेटा क्या हो गया? U। R का अपोजिट बेटा क्या होता है? I, है ना। I का अपोजिट क्या होता है? R। E का अपोजिट क्या होता है? E का अपोजिट बेटा होता है V। N का अपोजिट होता है बेटा M। D का अपोजिट होता है W। अब देख लीजिए UIRVMVMW। वैसे तो मैंने बताया था इतना टाइम नहीं लगाना है, इतना टाइम तो अभी मेरे पास है तो मैं कर ही दे रहा हूँ, वैसे इतना टाइम नहीं लगाना है, ठीक है ना। मैंने जो बताया था तुरंत इसका आंसर आना चाहिए था। कैसे? केवल देखा F का अपोजिट U, D का अपोजिट W, तुरंत देखा ऐसा UW खत्म, आंसर बढ़ जाओ तुरंत, कोई समय बर्बाद नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे तुरंत चट से। ये लो, है ना। ये देखा जाए क्या कह रहे हैं हमारे 7 विद्यार्थी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। कह रहे 7 विद्यार्थी हैं P, B, Q, R, S, T और U, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। R S से लंबा है लेकिन Q से छोटा है, बहुत बढ़िया। T U से लंबा है जो सभी में सबसे छोटा है, ठीक। V Q से लंबा है लेकिन P से छोटा है। S T से लंबा है लेकिन R से छोटा है। सभी में से दूसरा सबसे लंबा कौन है? जल्दी बताइएगा बेटा, सभी में दूसरा सबसे लंबा कौन है आपको बताना है। देखना है क्या करना है, देखते हैं जल्दी जल्दी से क्या कह रहे हैं प्रश्न। कह रहे 7 व्यक्ति, ठीक है, हो गया, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, बहुत बढ़िया है। R S से लंबा है, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर ये लिख दिया बेटा R, ये जो है वो S से लंबा है, ठीक, बहुत बढ़िया। लेकिन Q से छोटा है। मैंने कई बार बताया बेटा कि ये जो शब्द होता है लेकिन, किंतु, परंतु, एवं, पर, वा अथवा सारे के सारे शब्द क्या होता है देखा जाए जरा, ये सभी के सभी फर्स्ट पर्सन के लिए आते हैं। देखो यहाँ पर कौन है फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी अगर मैं बात करूं R S से लंबा है, R जो है वो S से लंबा है लेकिन Q से छोटा है, लेकिन Q से छोटा है बेटा, फर्स्ट पर्सन है R, लेकिन जो R है लेकिन Q से
छोटा है, क्यू से छोटा कौन है बेटा आर। ये जो बात की जा रही है ना वो आर के लिए की जा रही है। आगे कह रहे हैं टी यू से लंबा है, टी जो है वो यू से लंबा है, टी यू से लंबा है, ठीक है, टी यू से लंबा है जो सभी में सबसे छोटा है। ये जो बेटा जो शब्द होता है ना, ये जो शब्द आता है यू के लिए, इसका मतलब है जो यू है ना वो सबसे छोटा है। सात व्यक्ति में सबसे छोटा यू है, वो ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर मैं कहना चाहूँ ऐसे 1 2 3 4 5 6 यहाँ बना लूँ 7, तो सबसे छोटा जो बनेगा बेटा वो यू बनेगा, यू के बाद बनेगा टी, ठीक है ना। आगे देखा जाए क्या कह रहे हैं, है ना, हो गया वी क्यू से लंबा है, वी जो है वो क्यू से लंबा है, वी क्यू से लंबा है लेकिन पी से छोटा है, लेकिन पी से छोटा है, लेकिन पी से छोटा है, ठीक है। यस टी से लंबा है, कह रहे हैं यस है ना वो टी से लंबा है, यस जो है वो टी से लंबा है, यानी यहां जाना है यस। यदि अगर यहां बनाना चाहे यहां बना सकते हैं कि टी और यू, मैंने ये बना दिया, यहां से इसकी कहानी खत्म कर देते हैं बेटा, यहां से इसकी कहानी खत्म कर देते हैं और ये हमारा पूरा बनकर क्रम आ गया पी वी क्यू आर एस टी यू, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, सभी में से दूसरा सबसे लंबा कौन है बेटा, दूसरा सबसे लंबा कौन है, दूसरा सबसे लंबा कौन है बी, ऑप्शन नंबर बी। और सबसे दूसरा जो लंबा है वो हो जाएगा तुम्हारा बी। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना बेटा ले सकता है, मैं साइड में लेने जा रहा हूं, आप ले सकते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला देखा जाए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, तुरंत इसका आंसर बेटा करके आपको दिखाना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए कितना आसान क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं बिल्कुल सेम टू सेम। पेपर से पहले पेपर आउट सेशन आपके लिए लेकर आए हैं। कौन लेकर आए हैं पता है ना कौन, मैं आपको एक कविता सुनाता हूं जो आपके सामने क्वेश्चन लेके आए, बोलिए मेरे साथ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, क्या बोलेंगे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अंकित भैया सुपरस्टार, है ना। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस बढ़ाना। ये इसका मतलब नहीं होता है कि खुद मुंह मियां मिट्ठू बनना, ना ना, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा हूं अपना, है कि नहीं। अगर आप अपने आप से एनर्जी से भरपूर रहते हैं तो आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत ना पड़ेगी कि नहीं मुझे कोई आके जगाए, है ना, मैं पता चले रावण का भाई हूं, कुंभकर्ण सो रहा हूं, मुझे कोई जगाए मैं तब मैं जाऊं। अरे नहीं भाई साहब, मेरे अंदर खुद इतना मोटिवेशन है, मैं खुद अपनी तारीफें करके मैं मोटिवेट हो जाता हूं, है कि नहीं। तुम भी ऐसे कभी कभी हो जाया करो, किसी दूसरे के चक्कर में ना पड़ो करो, नहीं मुझे कोई मोटिवेशन करके जाए। देखिए जल्दी से क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देखिए कह रहे हैं ये क्वेश्चन रहा, देखिए कैसे, हमने कहा ये लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इसी के सामने ये लिख देता हूं। मैंने कहा ये लिखा मैंने बेटा ई, यहां लिखा बेटा ए, यहां लिखा मैंने एम और यहां लिखा बेटा जी। और देखो क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो जी है ना वो लास्ट में चला गया, ये जो ई है ना वो लास्ट में चला गया, ये दोनों सामने आ गए, ठीक है। वही चीज यहां कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहा है पी, फिर बेटा कहना चाह रहा है ए, फिर कहना चाह रहा है एम और कहना चाह रहा है सी। ये जो लास्ट में ना लास्ट में चला गया, पी यहां आ गया, ए इधर एम इधर, तो इसका कितना आसान है, कह भैया वाई जो है वो यहां जाना चाहिए, ए यहां आना चाहिए, एस यहां आना चाहिए और ई यहां आना चाहिए, वाई ए एस ई, वाई ए एस ई, ये रहा हमारा पहला आंसर। वैसे भी तुम इसे आराम से कर सकते थे। चलिए बढ़ा जाए, अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो जल्दी से तुरंत। देखो कितना आसान क्वेश्चन है आपके सामने, और अभी आसान लग रहा है, एग्जाम में जब जाओगे ना यही क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ लगने लगेगा, माइंड नहीं काम करेगा, समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। इसलिए आप जुड़े रहें रीजनिंग बाय अंकित सर के साथ और देखते रहें इसी प्रकार के क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, क्या होने वाला है, ताकि जब आप पेपर में जाए ना तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एकदम हाइपर होना चाहिए, बड़े लेवल पर। यार नहीं मैंने अंकित सर से पढ़ रखा, कोई टेंशन नहीं है, इसी प्रकार क्वेश्चन मिलेंगे, वो बार बार 100 बार बोले हैं, अगर बोला है तो पक्का हो जाना है। तो समझ लीजिए जरा आगे बढ़ेंगे क्या कह रहे हैं। ये रहा बढ़िया वाला सा क्वेश्चन, क्या बोला इन्होंने, ये देखिए क्या कहा है, अरे विषम का चयन कीजिए, अरे भिन्न छांटना है, किसका चयन करना है, विषम का चयन करना है, ठीक है। देखते हैं विषम का चयन कर ही लेते हैं। तो हमने कहा देखा जाए जरा क्या है, यहाँ इन्होंने कहा है 16, यहाँ इन्होंने कहा है 11, यहाँ इन्होंने कहा है 19, ठीक है। मेरी नजर में एक काम हो सकता है बेटा, ये P का अपोजिट लिखा है K, T का अपोजिट लिखा है G, W का अपोजिट लिखा है D और ये V, अरे भाई साहब ये मिल गया, ये V का अपोजिट तो E होता है, ये क्या होता है, ये जो F लिखा है ना इसके पहले U होना चाहिए जो कि नहीं है। ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मिल गया भिन्न छांटना। विषम छांटिए, विषम छांटिए, ऑड का चयन कीजिए बेटा, यही है विषम, देख रहे हैं ना, ये
अपोजिट लिखा हुआ बेटा, ये अपोजिट लिखा हुआ, ये अपोजिट, लेकिन यहाँ अपोजिट नहीं, हमारा काम हो गया। बढ़ते हैं आगे, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये रहा अगला क्वेश्चन बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन, अरे बहुत है, बॉड मास नियम से, बॉड मास नियम से क्वेश्चन आने ही आने हैं, आप देखिएगा जाकर, और ना आए तो बताना अगर मुझे, भैया आप कह रहे थे बॉड मास नियम से नहीं आना है क्वेश्चन, आना है, नहीं आया आप बताना आकर, ठीक है ना। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इन्होंने क्या कह रखा है, इन्होंने कह रखा है कि निम्नलिखित समीकरणों को सही करने के लिए इसके किन दो चिन्हों और दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। कह रहे हैं बेटा इनको इनको बदल दें या इनको इनको बदल दें, इनको अच्छा दोनों को बदलना है एक साथ, इनको इनको बदलना है, इनको इनको बदलना है, इनको इनको बदलना है, इनको इनको बदलना है, इनको इनको इनको। चलिए देखा जाए जरा क्या कह रहे बेटा, इसको क्या किया जाए। मैंने कहा देखते भाई क्या किया जाए, पहले तो मैं आराम से चीजों को डील कराता हूं। देखो क्या इन्होंने कहा है, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं मान लो पहले ऑप्शन की बात कर लूं, बहुत कायदे से करना है, पूरा पूरा करोगे नहीं कर पाओगे, टाइम बर्बाद कर लोगे, देखना तरीके से करना है। हमने कहा अगर मैं बात कर लूं पहले क्वेश्चन की, हाँ ठीक है बात करता हूं। मैंने कहा भाग की जगह मुझे ये रखना है इक्वल, और इक्वल की जगह मुझे भाग रखना है, ठीक है। मैंने कहा अगर मुझे यहाँ पर इक्वल की जगह मुझे भाग रखना हो, ठीक, अगर मैंने यहाँ भाग रखना हो और यहाँ मुझे इक्वल रखना हो, इसका मतलब मुझे यहाँ पर इक्वल रखना हो, ठीक है, और यहाँ मुझे क्या रखना हो, यहाँ मुझे भाग रखना हो। अच्छा मुझको एक बात बताओ जरा, कह रहे क्या इसमें हम इसमें पूरा का पूरा भाग दे सकते हैं क्या? ये अगर यहाँ पर आएगा ये माइनस चला जाएगा, अगर यहाँ पर 6 जाएगा तो मान लो यहाँ पर कितना बचेगा, ये यहाँ पर ये चला जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 33 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ये यहाँ पर ये 33, क्या ये भाग देने पर ये 33 बार जाएगा क्या? भाई बिल्कुल नहीं दिख रहा है। कह रहे देखो अगर यहाँ पर ये मुझे इस पे किया जाए तो नहीं जाएगा, सीधी सी बात है, खत्म। ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता है, ऑप्शन ए नहीं हो सकता भाई, ठीक है ना, ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ठीक है। तो कह रहे जरा दूसरा ऑप्शन देखा जाए। कह रहे भैया दूसरा ऑप्शन देखा जाए, एक मिनट भैया, एक मिनट, हमने ये तो बदला ही नहीं था, है ना, ऐसे कैसे भैया, इसको भी बदलो, ठीक है। मैंने कहा एक बार फिर से देखते हैं। हमने कहा यहाँ पर रख दिया जाए बेटा भाग और यहाँ पर रख दिया जाए इक्वल, ठीक। अब इनको भी तो बदलना है भैया, आपने तो इनको बदला ही नहीं था। जी हाँ बिल्कुल, अब बदल के देखो जरा। हमने कहा इसको उठाकर यहाँ लेकर आओ, हमने कहा यहाँ रख दो बेटा 6 और इसको उठाकर यहाँ ले जाओ, मैंने कहा इसको उठाकर यहाँ ले जाए 5004। मुझको एक बात बताओ, अगर यहाँ मैंने भाग लगा दिया तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी अपॉन में, है ना। अच्छा मान लेते हैं 1/5, ये वैल्यू अपॉन में जा रही है, क्या अपॉन में होना चाहिए? नहीं, अपॉन में इक्वल अपॉन नहीं हो सकता बेटा, हटाओ कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ इक्वल लगा है और ये वैल्यू आ रही है अपॉन में, नहीं हो सकता, हटाओ बेटा तुरंत। अगला देखा था, कह रहे भैया ये नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, तो कह रहे ये हो सकता है। हमने कहा देखते हैं। अच्छा हमने कहा यहाँ लगाओ भाग और माइनस, इसका मतलब यहाँ बेटा हमें करना है भाग और भाग की जगह क्या करना है, माइनस करना है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई भैया। 139 और ये 6, हमने कहा यहाँ पर लिखना है बेटा 6, ये काट के, और यहाँ पर लिखना है 139, ठीक है। हमने ये लिख दिया बेटा 139 और ये लगा दिया मैंने भाग। अब एक बात बताओ जरा, यहाँ पर हमें लाना है इक्वल, कितना लाना है, 30 लाना है। इक्वल कितना लाना है, 30 लाना है। अगर मुझे इक्वल 30 लाना है तो मुझे इसमें बेटा भाग देना है। अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो मुझे बताओ कितनी बार जाएगा, तो कह रहे भैया 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12 बार गया, ठीक। अगर 6 दूनी 12 बार गया बेटा तो एक बचा, या कितना 19, तो क्या 6 का भाग पूरा जा रहा है क्या, 6 का भाग पूरा जा रहा है क्या होगा, नहीं जा रहा है। इसका मतलब अगर 6 का भाग नहीं जा रहा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी की ओर बढ़ेंगे, हटाइए जरा आगे देखा जाए। कह रहे बेटा ऑप्शन नंबर सी की ओर देखा जाए तो कह रहे भाग और माइनस, तो हमने कहा बेटा यहाँ पर हमें यहाँ पर अगर मैं रख दूं भाग, यहाँ पर रख दूं अगर मैं सॉरी यहाँ पर अगर मैं रख दूं भाग, ठीक है, और यहाँ पर मैं रख दूं माइनस, ठीक है, यहाँ पर माइनस रख दूं और ये इक्वल, ठीक। अब इसको चेक किया जाए, कह रहे 6 और ये, मैं यानी 6 की जगह बेटा 6 की जगह ये रखना है, ये, और आपस में चेक करो जरा इनको। हमने कहा अगर मैं रखना चाहूँ तो यहाँ क्या रहेगा, यहाँ रहेगा 139, ठीक है, 139 रहता है। इसकी जगह हो जाएगा बेटा 6 और यहाँ पर क्या हो जाना है, ये हो जाना है, ये है ना, ऐसे करके ये हो जाना है, ठीक है। अभी हो गया इक्वल, कितना हो जाना बेटा 30, कह रहे इक्वल 30 हो जाना है। अब मुझको एक बात बताओ जरा, अब मुझको एक बात बताओ, क्या ये तुम्हारा आंसर हो सकता है? कह रहे भैया अगर हम इसमें सबसे पहले भाग दिया जाए, इसमें अगर हमें सबसे पहले भाग दिया जाए, तो कह रहे हाँ भैया भाग देते हैं जरा। अगर मैं इसमें भाग देता हूं तो कितनी बार जाएगा, कह रहे अगर मैं इसमें भाग देता हूं तो ठीक है, हाँ माइनस बेटा अगर इसमें भाग दिया जाए तो ये जाएगा कितनी बार, 9 9 9 81, नहीं 9 बार नहीं जाएगा, ये
9 छक्के 54, हाँ बेटा 36, कितनी बार जाएगा 36 बार। अब 36 में माइनस कितना करना है 6, अरे ये तो वैसे भी 36 बार जाना था, क्या सोच रहे थे सर जी, है ना। 36 माइनस 6 सीधा सीधा कितना आना बेटा 30, ये रहा हमारा आंसर नंबर सी, ठीक है ना। ऐसे करना है। अब क्या भैया ये क्यों नहीं होगा, देखो ये क्यों नहीं होगा, समझते जरा ये क्यों नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं होगा, देखा जाए जरा ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि मैंने कहा भाग और माइनस, ठीक है। मैंने कहा देखो पहले 30 की जगह 6 की जगह 30 रखते हैं। मैंने कहा अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ बेटा 30 और माइनस की जगह मैं रख देता हूँ बेटा भाग, ठीक है ना, और मैं लिखता हूँ यहाँ पर 139, ठीक है। अब यहीं पर चीजें समझ में आ जानी चाहिए तुम्हें, ये लिखा है 30 और ये लिखा है भाग और ये लिखा है 139, क्या भाग जाएगा पूरा पूरा, अरे भैया भाग नहीं जाएगा, क्या टाइम बर्बाद करो, चलो आगे बढ़ो तुरंत ऑप्शन नंबर सी टिक करो और आगे बढ़ जाओ, ये नहीं होना है भाई, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कुछ नहीं है, तुम्हें थोड़ा सा आराम, पूरा कंप्लीट भाग नहीं देना होता है, थोड़ा सा, जैसे मैंने अभी देखा था 9 छक्के 54 यूनिट डिजिट से 4 आ रहा था, खत्म। बाकी मैं अगर तुम करके देखोगे इसमें तो पूरा भाग ही नहीं जा रहा था, इसी प्रकार हो जाना है। आगे बढ़ के देखेंगे जरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा देखो ये रहा बेटा, अगला क्वेश्चन ये रहा, अरे बहुत बढ़िया प्रश्न है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है। एकदम आसान प्रश्न भाई, बहुत आसान। कह रहा है ध्वनिक, ध्वनिक ध्वनि से संबंधित है, ध्वनिक ध्वनि से संबंधित है। सांख्यिकी, सांख्यिकी बेटा संख शैली एक ध्वनि है ये, है ना। कह रहे सांख्यिकी जो सांख्यिकी है ना, संघ से संबंधित है। बड़े की तरह अगला प्रश्न की क्या कह रहा है अगला प्रश्न, बेहद आसान प्रश्न ये रहा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। देखो क्या है प्रश्न, कह रहे 7 व्यक्ति, अच्छा भाई 7 व्यक्ति तनु, रानो, बीना, श्रीन, कनक, आदित्य और अंशुल एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक, बहुत बढ़िया। तनु के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तनु और रानो के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, बीना श्रीन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, बीना रानो के निकटतम पड़ोसी है, कनक आदित्य के दाईं ओर बगल में बैठी है, श्रीन और बीना के ठीक बीच में कौन बैठा है, अगली बैठी है। जल्दी से इसका आंसर करके दिखाएं। बहुत ही खतरनाक टाइप का क्वेश्चन, एकदम बढ़िया वाला है, इसी प्रकार आपके पेपर में मिलने वाले हैं। अच्छा ये बात आपको भी पता होगी कि पेपर में जो समय है वो बहुत ही कम है। अब बहुत कम समय में वो कितना कठिन क्वेश्चन पूछ लेंगे भाई, क्वेश्चन वही पूछेंगे जो आप उस लिमिटेड समय में क्वेश्चन को अटेंड कर पाओ। आपसे कभी ऐसा प्रश्न नहीं पूछने वाले कि नहीं बहुत बड़ा प्रश्न पूछ लिया, पता चला 2 घंटे लगे उसी में बैंक लेवल का, ऐसा नहीं है। समय के साथ साथ क्वेश्चन का पैटर्न आता है, जितना समय होगा उसी के हिसाब से क्वेश्चन की लेंथ, उसी हिसाब से क्वेश्चन होगा। देखिए क्या कहने वाला है अगला प्रश्न आपका, बहुत बढ़िया है, करके दिखाएंगे जरा इस प्रश्न को, ठीक है ना। देखा जाए इस प्रश्न का आंसर क्या आने वाला है। कह रहे 7 व्यक्ति तनु, रानो, बीना, श्रीन, कनक, आदित्य और अंशुल एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक बैठ गए। तनु के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ये मैंने कहा बेटा, यहाँ मैंने लिख दिया बेटा तनु, ये मैंने बनाया तनु, ठीक है ना। पेन की लेंथ थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं, ये मैंने बनाया तनु। अच्छा इन्होंने कहा तनु के बाईं ओर, तनु के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। मैंने कहा एक व्यक्ति 2 व्यक्ति, 2 व्यक्ति को बिठा दिया है। आगे बढ़ो, तनु और रानो के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तनु और रानो के बीच केवल 3 व्यक्ति, इसका मतलब रानो इधर नहीं आ सकती, इधर जाएंगे 1 2 3। अब यहाँ पर आ जाएगी रानो, ठीक है ना, रानो तनु और रानो के बीच इन्होंने यही बताया भाई, कह रहे के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक। टोटल कितने व्यक्ति बेटा 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 7। अब टेंशन नहीं लेना, आगे बढ़ो। बीना श्रीन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, बीना श्रीन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, ठीक है। बीना जो है श्रीन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। सबसे पहले बेटा बैठाओ श्रीन, तो हमने कहा ये बिठाया मैंने श्रीन, ठीक है ना, श्रीन। तो कह रहे जो बीना श्रीन के दाईं ओर पहला, दूसरा बीना यहाँ बैठी है, ठीक है। अभी मुझे पता नहीं है कौन कहाँ बैठा है, इसलिए मैंने इधर बिठा लिया है। आगे बढ़ेंगे, बीना श्रीन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, ठीक है। इधर आ जाओ, बीना रानो की निकटतम पड़ोसी है, बीना रानो की निकटतम पड़ोसी, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएंगे बीना, यहाँ पर बेटा जो आ जाएंगी वो आ जाएंगी बीना के बगल में स्थान खाली, यहाँ पर आ जाएंगे श्रीन, यहाँ पर कौन आ जाएंगे बेटा, यहाँ पर तुम्हारे आ जाएंगे श्रीन, यहाँ पर अगर श्रीन आ गए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे जरा, ये कहानी यहाँ से तुम्हारी समाप्त होती है बेटा, आगे बढ़ेंगे। आगे कहा जाए कनक आदित्य के दाईं ओर बगल में बैठी है, कनक कह रहे जो कनक है, कनक आदित्य के दाईं ओर,
कनक आदित्य के दाईं ओर। इसका मतलब है यहाँ पर जो बैठेगा वो बैठेगा बेटा आदित्य। यहाँ पर कौन बैठेगा? यहाँ पर बैठेगा आदित्य। अब आदित्य के दाईं ओर कौन? कनक। आदित्य के दाईं ओर कौन बैठा है? आदित्य के दाईं ओर कनक। आप देख रहे हैं इनमें से एक व्यक्ति छूट गया जिसका नाम है अंशुल। एक व्यक्ति छूट गया जिसका नाम है अंशुल। ये रहा तुम्हारा अंशुल, ये अंशुल बेटा आ गया, ये अंशुल आ गया। अब इन्होंने कहा है सिरीन और बीना के बीच में कौन बैठा है? सिरीन और बीना के बीच, सिरीन और बीना के बीच बेटा कौन बैठा है? सिरीन और बीना के बीच अंशुल बैठा है। ये रहा हमारा अंशुल, ऑप्शन नंबर सी। देखा जाए बहुत बढ़िया प्रश्न है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना बेटा तुरंत ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार कह रहा है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन नंबर 14 चल रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 20 क्वेश्चन है, टॉप 20 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखो कितना बढ़िया प्रश्न भाई साहब, मजा आ गया एकदम से, खतरनाक टाइप वाला प्रश्न। देखा जाए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं यहाँ पर आपको देखो स्टार चिन्हों को क्रमानुसार प्रतिस्थापित करने और दिए गए समीकरणों को संतुलित करने के लिए गलती चिन्हों के सही संयोजन का चयन करिए। भैया तुमको पूरा भाग और पूरा डिवाइड नहीं करना है। अगर भाग और डिवाइड तुम करने लगे पूरा तो तुम्हारा पेपर निकल जाएगा, तुम करते ही रह जाओगे। देखना है, तरीके सीखना है कि कैसे क्या करें जो तुरंत मेरा आंसर आ जाए। देखते हैं इस प्रश्न में हमने कहा बेटा कौन सा इसमें से ऑप्शन रखा जाए। मैंने हर बार बताया है कि सबसे पहला काम होता है भाग को उठाना। आइए पहला मैं उठाता हूँ बेटा भाग। मैंने ये लिखा सही है, सबसे पहले लगा दिया तो समझ लो सही है ना। आगे देखेंगे, मैंने कहा बेटा पहले उठाते हैं भाग। आइए देखें, पहले उठाया मैंने भाग। मैंने कहा अगर यहाँ भाग उठाया, इसका मतलब मैंने देखा सब में इक्वल है, तो यहाँ चुपचाप इक्वल लगा दो बेटा, यहाँ चुपचाप इक्वल लगा दो। यानी इसको हमें कैसे भी सॉल्व करना है, हर हाल में लास्ट में 8 आना चाहिए। मेरे भैया ठीक है, देखते जरा 8 आना चाहिए। अगर यहाँ पे तुम भाग लगा रहे हो, भैया यहाँ पे अगर तुमने भाग लगाया, अगर यहाँ भाग लगाया तो यहाँ माइनस है। अगर तुमने यहाँ माइनस लगाया तो हमने कहा ठीक है, देखते हैं। कह रहे 786 में 730 घटाओ, 700 बेटा 30 घटाओ, तो कह रहे यहाँ जाएगा 6, यहाँ जाएगा 5, यानी जो बचेगा मेरा वो कितना बचेगा? मेरा 56 बचेगा। यानी जब तुम इसमें घटाओगे, यहाँ पर घटाओगे तो कितना बचना चाहिए? मेरा 56 बचना चाहिए। कह रहे भैया बहुत बढ़िया, ये तो बात समझ में आ रही है। आगे इन्होंने कहा ये दोनों प्लस की वैल्यू है, ठीक। अगर ये दोनों मतलब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब इसको जोड़ा जाए। बहुत कायदे से समझिएगा बेटा, इसका मतलब इसको जोड़ना है और जोड़ने के बाद 56 से भाग देना है, और जब 56 से भाग दोगे ना तो 8 लाना है। अब ये बताओ, तुम इसको जोड़ोगे फिर 56 से भाग दोगे तो 8 आएगा, क्या ये करोगे? हो गया एग्जाम ना, ऐसे नहीं करना है। देखो कैसे करना है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। कह रहे भैया एक बात बताओ, हमने कहा अगर मैं कोई भी वैल्यू में, यानी अगर इस वैल्यू का योग में इससे मैं भाग देता हूं तो मेरा भागफल ये आता है। अगर मैं इससे इसमें भाग देता हूं इससे तो मेरा भागफल ये आएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसमें भागफल में इसका और इसका गुणा करा दूं तो क्या इसके बराबर होना चाहिए? समझिए भाई, अगर मैं इसमें भाग दे दूं तो ये भागफल आता है 8, यानी 8 बार भाग जाना चाहिए उस हिसाब से। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर 56 का गुणा 8 में करा देता हूं तो ये वैल्यू आ जानी चाहिए। ये बात तो समझ में आ रही है। तो देखो जरा, हमने कहा जरा इनको जोड़ो, 4 4 8 8 2 10, यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए? 0। तो मैंने कहा 8 और 6 है ना, 8 6 48, मेरे हिसाब से यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, इनके हिसाब से यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 10 आ रहा है ना। कभी नहीं हो सकता आंसर, नहीं समझे है ना। समझने की कोशिश करो, वीडियो को तुरंत रिवाइंड करो, वापस ले जाओ, फिर से समझो। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नहीं, नालायक प्रश्न नहीं, ऑप्शन। अगला ऑप्शन देखेंगे, है ना। मैं कहता हूं अगला प्रश्न देखेंगे, तुरंत सोच लेते हो हाँ अगला ही प्रश्न देखेंगे। अरे ऑप्शन देखेंगे अगला, ये रहा इक्वल टू, ठीक है ना, ये रहा इक्वल टू। देखो जरा क्या कह रहे हैं, कह रहे भैया ये भाग लगा है, ठीक, बहुत बढ़िया बेटा। यहाँ भाग लगे, पेन चल जाए जल्दी से, यहाँ भाग लगा है, ठीक। अब ये इक्वल है, अब यहाँ माइनस लगा है, ठीक, यहाँ प्लस लगा है, ये प्लस रहा, यहाँ माइनस लगा है, ये माइनस। अब मुझको एक बात बताओ, ध्यान से देखना जरा, इसमें तुम कितना भी भाग दे दो और कितना भी घटा दो, यहां बचेगा जो तुम्हारा ना, वो कितना बचेगा? 56।
अब क्या यहाँ अगर 56 बचा तो क्या यहाँ इतनी वैल्यू माइनस में है कि तुम्हें 8 आंसर ले आएगी? 8 आंसर ले आएगी क्या? बताओ, सोच के देखो है क्या यहाँ इतनी वैल्यू माइनस, ये तो है ठीक है, ये मान लो इधर भाग चला जाएगा, ये घट जाएगा। यहाँ अगर मान लो 1 भी बच गया ना तो 56 से प्लस वैल्यू चली जाएगी, 8 नहीं आ सकती है। 8 आती अगर यहाँ भाग होता, और भाग नहीं है तो गलत, हटाओ इसको, गलत हो गया। आगे बढ़ेंगे तुरंत, अगला देखो। ये तो समझाने के लिए मुझे इतना टाइम लग रहा है, मुझे करना होता तो शायद मैं और स्पीड में कर सकता था। आगे बढ़ो जल्दी से, कह रहे ये भाग लाना है, ठीक। ये वाला देखो जरा, हमने कहा ये देखो लग गया, यहाँ क्या लाना भाई? भाई साहब हाँ ये देखना है, यहाँ अगर मैंने कहा भाग लगाते हैं, ठीक, बहुत है बढ़िया भाई। अब हमको ये बताओ, इसमें तुम्हें भाग देना है, अगर तुमको इसमें भाग देने को कहा जाए तो क्या ये 8 आ सकता है? ये भाई साहब ये तो दशमलव में भाग जा रहा है, ना ना कभी नहीं, हटाओ इसको। क्या कभी तुम इसमें भाग दे सकते हो? ये भाग दोगे पूरा पूरा, क्या भाग जाएगा? पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। आगे तुम कुछ भी कर लो, 8 ला ही नहीं पाओगे। बचा तुम्हारा कौन? ऑप्शन नंबर डी सही है, लेकिन ऐसे नहीं देखा जाए। अच्छा कैसे देखा जाए? देखो तरीके से ही देखेंगे, देखा जाए। कह भैया लास्ट में तो ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आता है। यहाँ माइनस, ठीक, ये रहा तुम्हारा भाग, बहुत बढ़िया। ये माइनस माइनस, मैंने कहा ये माइनस और ये माइनस, बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं? फिर से देखना जरा, यहाँ आ गया माइनस, तो कह रहे भैया यहाँ पर तो 56 जाएगा। अब कह रहे ये भाग लगा है। अब फिर से वही बात है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू है उसमें अगर हम किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो मतलब किसी भी संख्या का 56 का, इस वाली वैल्यू में 56 का जब भाग देंगे तो किसके बराबर आना चाहिए? 8 के बराबर आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा अगर आना चाहिए तो जरा यहाँ पर देखेंगे क्या कहेंगे। हमने कहा इसकी अगर हम बात करें तो मैं तुमसे ये कहूंगा कि जरा इनको आपस में घटाओ और फिर इनको घटाओ। तो कह रहे भैया ये माइनस का, ये माइनस का, बहुत बढ़िया। 4 2 6, कह रहे भैया 4 2 6 और ये क्या हो गया? प्लस का। तो अगर ये प्लस का है तो यहाँ से 4 घटा दो, बचेगा कितना बेटा? 2। यहाँ से क्या बचने वाला तुम्हारा? 2। अगर यहाँ से 2 बचने वाला है, 1 मिनट भैया, 2 नहीं बचेगा, 1 मिनट हटा उसको। मैं यहाँ कहूंगा बेटा ये माइनस का 4 2 बेटा कितना हो जाना? ये 6 हो जाना है, ठीक है, 4 2 6 हो जाना है। और यूनिट डिजिट से करना है भाई, 4 2 6, यानी यहाँ तुम्हारा 4 है, बहुत ध्यान से समझना, यहाँ 4 है, ये प्लस, तो बेटा 4 नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 14। यहाँ कितना हो जाना है? 14 हो जाना है, यहाँ 14 हो जाना है। यहाँ अगर हो जाएगा तुम्हारा 14, यहाँ अगर हो जाएगा 14 में 6 घटाओ कितना बचेगा? 8। कितना बचेगा? 8। यूनिट डिजिट में क्या आना चाहिए? 8। अगर यूनिट डिजिट में तुम्हारा 8 आ रहा है तो मैं कहूँगा 8 छंग, है ना, 8 छंग 48 यानी 8, और यूनिट डिजिट में भी वैल्यू मिलने वाली 8, यानी ऑप्शन पर हो जाएगा तुम्हारा डी। ऑप्शन नंबर कौन सा होना है? डी। पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है कि लगे पूरा सॉल्व करने में मैथमेटिशियन आर्यभट्ट बने जा रहे हैं। अरे नालायक, पूरा करोगे समय निकल जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ पूरा नहीं करना है, यूनिट डिजिट से कुछ ऐसे फंडे लगाने हैं जिससे जल्दी हो जाए। ये देखिए तुरंत भाग वाला उठाना है और ऐसे कैलकुलेशन खत्म कर देना है। बढ़ेंगे जरा अगला क्वेश्चन की ओर, जिसको स्क्रीनशॉट क्या करोगे भाई, है ना, इसमें तो यही समझना है। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये रहा, ये खतरनाक झंझनाता हुआ प्रश्न आपके सामने, बहुत है बढ़िया, एसएससी का फेवरेट। भले ही तुम्हारे जीडी पूछा जाए ना पूछा जाए, लेकिन ये जो पैटर्न चल रहा है ना जीडी में, इस समय लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहा है। हर एक एग्जाम में एसएससी सीजीएल वालों ने तो भाई साहब ढेर लगा दी एकदम से। हर एक पेपर सेट में जो एसएससी सीजीएल या एसएससी एमटीएस एसएससी 10+2 देकर आए ना, आप उनसे पूछिएगा, अगर आप खुद देकर आए तो आपको खुद पता होगा। इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे गए। बहुत बच्चे बेटा ये भाषा पढ़ते रह गए, बोले ये क्या लिखा है? उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या, अरे इसी भाषा में उलझ गए, भाषा में ना उलझना है। देखिए जरा क्या कहना चाह रहा है, भाषा में ना उलझना है। लेकिन मैं तुम्हें एक बार पढ़ के सुना देता हूँ भाषा क्या कह रहा है, बाकी फिर देखेंगे आगे आने वाले प्रश्न में कभी भाषा नहीं पढ़ना है, सीधे कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है, वैसे भाषा में पढ़ के सुना देता हूँ। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित है, यानी इन संख्याओं की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित समुच्चय की संख्या एक दूसरे से संबंधित है। नोट, ये नोट क्या कहना चाह रहा है? नोट को भी मैं बहुत कायदे से समझाऊंगा। कह रहे हैं नोट, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना। बेटा घटक अंकों में क्या होता है मैं बताऊंगा अभी। पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 उदाहरण के लिए ऐसी कोई संख्या मान लीजिए 13 पर की जाने वाली संक्रियाएं जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि को 13 में ही किया जाना चाहिए। ये उदाहरण के तौर पे 13 संख्या दी गई है बेटा, उदाहरण के तौर पर।
13 को 1 और 3 में तोड़ा जाए, नहीं तोड़ना है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर बढ़ती संख्याओं को करना अनुमान नहीं है बेटा, ये करना नहीं है। ये क्या कह रहा है, सुनो मेरी बात। जैसे ये 10 लिखा है 10, तो कह रहे भैया इस 10 को कभी भी तुम्हें 1 और 0 में अलग अलग तोड़ना नहीं है कि तुम अलग अलग तोड़ दो। ये लिखा है 20, बेटा 20 2 और 0 को अलग अलग तोड़ना नहीं है। अगर आपने अलग अलग तोड़ दिया यही नहीं करना है, मना कर रहा है वो। मना करने के बाद उन्होंने क्या बोला है, वो मना करने के बाद बोल रहे हैं अरे नालायक कहीं के चल जा, है ना। ये डिजिटल बोर्ड क्या कह रहा है भाई साहब, न मानेगा ये, डंडा दो भाई साहब इसके लिए, इसके लिए तो डंडा की जरूरत पड़ेगी, हम बता रहे हैं, है ना। चलो देखो इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, अब की जल जाना भाई साहब, डंडा उठेगा, है कि नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, अगर मैं देखूं इन दोनों का गुणा, इन दोनों का मैं क्या कर दूं बेटा, इन दोनों का गुणा कर दूं। अरे भैया अगर इन दोनों का तुम गुणा करोगे ना तो तुम पहुंच जाओगे किसके नजदीक, 200 के नजदीक। किसके नजदीक, 200 के नजदीक। अच्छा 200 में कितने की जरूरत पड़ रही है कि 225 हो जाए। मैंने भैया 25 की जरूरत पड़ रही है, बहुत बढ़िया 25 की जरूरत पड़ रही है। हमने कहा ठीक है, बात समझ में आती है। यहाँ अगर इनका गुणा करें बेटा, इनका गुणा करें तो 8 × 7 8 7 बेटा 56। तो कह रहे हैं जरा इसमें हम 25 जोड़ दें। कितना जोड़ दें बेटा, 25 जोड़ दें। ठीक, तो जैसे ही मैं इसमें जोड़ूंगा, पहले इसमें जोड़ो, कह रहे हैं भैया 225 आ रहा है, जरा इसमें जोड़ो 6 5 11 की बेटा लगा 1, ठीक है ना। 5 2 7 1 8, बहुत है बढ़िया। इसका मतलब है कि दो संख्याओं का गुणा करें, दो संख्याओं का गुणा करें प्लस 25 करें और जो आंसर आ जाएगा वही तुम्हारा आंसर आने वाला है, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया है, देखा जाए। कह रहे बेटा इसमें अगर मैंने करा, इसमें अगर किया जाए तो कह रहे इसमें मिलेगा भैया 120 अगर हम 25 जोड़ेंगे यानी 5 मिलना चाहिए बेटा, नहीं है ना, 0 लगा है, अरे हो ही नहीं सकता। इधर आ जाओ, हमने कहा इनमें किया जाए 10 में बेटा मिलेगा 150 में प्लस 25 जोड़ा जाए 175। अरे भैया बिल्कुल सही कह रहे हो, मिल गया एकदम से आंसर, है कि नहीं। 10 15 25, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा ठीक, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। पहले तो देख लो प्रश्न का लॉजिक क्या है। इन दोनों को गुणा किया गया प्लस 25 ये मिल गया, इन दोनों को गुणा किया गया प्लस 25 ये मिल गया। इसी प्रकार ऑप्शन बढ़ेंगे, इसको मिलेंगे बेटा, इसको जोड़ेंगे, इसको गुणा कराएंगे, सॉरी 120 में 25 जोड़ेंगे तो 145 हो जाना होने वाला है। 145 है नहीं, हटाओ इसको, काट दो इसको ऐसे करके, ये हो जाएगा बेटा 150 25 प्लस 175 175। ये रहा मेरा आंसर। अगर तुम इसमें करोगे तो मिलेगा बेटा कितना, 110 में बेटा अगर तुम 25 जोड़ोगे तो मिलेगा 135। ना ना ये तो 150 है, 135 ना हो रहा है। आगे बढ़ लो भाई, जल्दी से आगे बढ़ लो, ये तो हो ही नहीं सकता भाई। इसमें जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 170। अरे भाई साहब मैं चल जा, कह रहे 170 कहां पहुंचे, 170। अगर 170 बेटा 25 जोड़ो तो कितना, यहां मिलेगा 5, यहां मिलेगा 9, यहां मिलेगा 195 300 नहीं हो सकता, केवल ऑप्शन नंबर बी। बढ़ो आगे जल्दी से। ये रहा, ये खतरनाक टाइप का प्रश्न आपके सामने, ये देखो, ये रहा। क्या कह रहे हैं भाई साहब, देखा जाए इसको, ये देखा जाए 6 मित्र, कितने मित्र, 6 मित्र, 6 मित्र एक गोलाकार नेत्र। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और पूछा ही पूछा करना है, गोले सर्कल वाला प्रश्न है। और 6 व्यक्तियों को सभी के सभी केंद्र की ओर बिठाएगा, ठीक है ना। सभी के सभी किसकी ओर बिठाएगा, केंद्र की ओर बिठाएगा। कह रहे 6 मित्र एक गोलाकार मेज के परिता मतलब चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। इनमें से प्रत्येक मित्र ने अलग अलग रंग की बात कर रहे हैं भाई साहब, रंग की बात कर रहे हैं। अलग अलग रंग, लाल नीला हरा पीला नारंगी और बैंगनी की पोशाक पहन रखी है, कपड़े पहन रखे हैं अलग अलग कलर के। ठीक, अब देखो बना लेते हैं जल्दी से। हमने कहा बना लिया जाए। कितने व्यक्ति हैं बेटा, 6 मित्र। जल्दी से मैं 6 मित्रों को बना लेता हूँ। यहाँ पर ये बने मेरे 6 मित्र। कह रहे हैं इधर बोलते हैं कि बैंगनी रंग की पोशाक पहनने वाला व्यक्ति हरे और नीले रंग की पोशाक पहनने वाले व्यक्ति के बगल में है। ठीक, ये जो बैगनी है ना, मैंने कहा ये बना मेरा बैगनी। कह रहे मेरा जो बैगनी है ना, ये बैगनी जो है वो हरे हरा, ठीक है ना। हरा लिख दो, हरे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो लिखा हुआ बेटा मैं वही लिखूंगा यहाँ पर, है ना। बैगनी रंग की पोशाक पहनने वाला व्यक्ति हरे पोशाक पहने, हरे रंग की पोशाक पहने, कहाँ चला गया भाई, अरे भाई साहब, बैगनी रंग की पोशाक पहने वाला व्यक्ति हरे और नीले रंग की। इसका मतलब यहाँ बेटा आ जाएगा नीले रंग की। इसका मैंने लिख दिया बेटा नीले रंग की। अब देखो मुझे नहीं पता कि नीले रंग बैगनी रंग के बगल में नीला बैठा है या हरा बैठा है। मैं चाहूँ तो 2 बना दूँ। अब 2 बनाने से फायदा ये रहेगा कि आपको टेंशन नहीं होगी, तो मैं तुरंत 2 बना लेता हूँ जल्दी से। इसमें से एक सही हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा, आगे बढ़ लेंगे। हमने कहा मैं यहाँ लिख लेता हूँ बेटा बैगनी, ठीक है ना। मैंने ये लिख दिया जल्दी से बैगनी। अब अगर आप चाहे ना एग्जाम में तो जरूरी नहीं है कि तुम पूरा बैगनी लिखो। बैगनी तुरंत अंग्रेजी में भी तुरंत लिख सकते हो, ग्रीन को तुरंत लिख सकते हो, नीला
नीला ब्लू लिख सकते हो, बैगनी को वायलेट भी लिख सकते हो, काम चला सकते हो। आगे बढ़ेंगे, हमने कहा यहाँ पर लिखेंगे बेटा नीला, ये हो जाएगा नीला और ये हो जाएगा बेटा मेरा हरा, ठीक है ना, हरे। आगे बढ़ेंगे जरा, पोशाक पहने व्यक्ति के बगल बैठा है, ठीक है, यहाँ तक कहानी खत्म हो गई थी। पीले रंग की पोशाक पहना व्यक्ति, पीले रंग की पोशाक पहना व्यक्ति हरे रंग की पोशाक पहने व्यक्ति के दाईं ओर तीसरे तरफ है, ठीक, हरे रंग की, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर बेटा पीला, ठीक है ना, हरे वाला कहाँ है, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर बेटा कौन, पीला, ठीक है। आगे बढ़ा जाए तुरंत जल्दी से, यहाँ तक हो गया है। हरे रंग की पोशाक पहने व्यक्ति बैगनी रंग की पोशाक पहने व्यक्ति के ठीक दाईं ओर, यानी जो हरे रंग का व्यक्ति है वो बैगनी रंग के ठीक दाईं ओर, इसका मतलब बेटा ये गलत हो गया हमारा, ये सही चल रहा है। आगे, लाल और नारंगी रंग की पोशाक पहने व्यक्ति एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, बेटा लाल और नारंगी अगल बगल बैठे हैं, नारंगी मिला लाल मिला नहीं मिला। आगे बढ़ो, व्यक्ति एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में, ठीक होते भी नहीं है। लाल रंग की पोशाक पहने व्यक्ति बैगनी रंग की पोशाक पहने व्यक्ति के बाईं और तीसरे स्थान पर, लाल वाला जो है ना बैगनी के बाईं और तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा, बेटा यहाँ पर जो मिला वो लाल मिला, यहाँ मिला लाल, तो यहाँ बेटा अपने आप आ जाना है नारंगी, यहाँ पर कौन आ जाना है बेटा, यहाँ आ जाना है नारंगी। आगे देखो कहना क्या चाह रहा है, निम्नलिखित में से कौन बैगनी रंग की पोशाक पहने हुए व्यक्ति के ठीक दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, बैगनी के दाईं और दूसरा, पहला दूसरा नारंगी, नारंगी वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी, नारंगी पोशाक पहने व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी बेटा होने वाला है एकदम सही आंसर। स्क्रीनशॉट लेना और बेटा ले लो और बढ़ेंगे तुरंत अगला क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया आज प्रश्न है, बड़े बड़े थे, थोड़े से लेंथी प्रश्न, हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन प्रश्न जो थे बहुत ही बढ़िया थे, थोड़े से बड़े थे। अब देखा जाए इसमें क्या करना होता है, इन्हें शब्दकोश के अनुसार, बेटा शब्दकोश के अनुसार भरना है। एक क्वेश्चन पक्का जीडी में आ रहा है, जो बच्चे देख आए, मेरी आज उनसे बात हुई है, वो बता रहे हैं भैया इस तरह का क्वेश्चन मिल रहा है, सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन मिल रहे हैं, रैंकिंग के क्वेश्चन, रैंकिंग नहीं सॉरी सीरीज के क्वेश्चन मिल रहे हैं, लुप्त पदों का भरना इस तरह का और इस तरह का एक क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है ना, बहुत आसान होता है। क्या करना होता है, देखो कह रहे हैं यहाँ से CO काट दो बेटा, CO काट दो, यहाँ से CO काटो, CO काटो, यहाँ से CO काटो। अब देखो सब में n है, सब में n है, नहीं सब में n तो नहीं है भैया, यहाँ पर n है, इसकी प्लेस वैल्यू होती है बेटा 14, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 14, इसकी प्लेस वैल्यू 14 और इसकी प्लेस वैल्यू 14, लेकिन वहीं पर आपने देखा ये मिला r, इसकी प्लेस वैल्यू 18। इसका मतलब तुम्हें ये बता देगा कि जो लास्ट में जाने वाला है वो कौन जाने वाला है, 4। इसका मतलब ऑप्शन ये हटा दो, लास्ट में जाएगा 4, उसके बाद क्या बचा, इनको 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 देखा जाए बेटा, ये n काट दो, यहाँ से n काट दो, यहाँ से n काट दो, यहाँ से n काट दो, n के आगे बढ़ो, ये मिलेगा f बेटा 6, ये मिलेगा 19, ये मिलेगा 3 और ये मिलेगा 3। इसका मतलब ये मुझे पता चल गया कि सबसे अब लास्ट में जो जाना है वो कौन जाना है, वो 19 वाला जाना है, यानी इसके पहले जो आएगा बेटा वो आएगा 2। चाहो तो ऑप्शन से उठा सकते हो, मदद ले सकते हो, लेकिन अभी नहीं, इसकी कहानी खत्म करो। अब हमने कहा बेटा आएगा कौन सा, 3, लेकिन 3 से पहले हमें पता चला आ जाएगा बेटा 1। इस हिसाब से तुम्हें ऑप्शन अगर उठाना चाहो 4 2 1, हमने कहा 4 2 1, ऑप्शन नंबर बेटा ये सी खत्म आंसर, ठीक है ना, नहीं सॉरी 4 2 1 अभी नहीं हो सकता, इतना जल्दबाजी ना करो बेटा, गलत हो सकता है तुम्हारा ऑप्शन, थोड़ा पूरा करना पड़ेगा मुझे। हमने कहा चलो ये हो गया ना, ये मैंने काट दिया, ये मैंने काट दिया, अब इन दोनों में बेटा कैटेगरी की टक्कर होगी बेटा, सी से सी खत्म हो गया, सी से सी खत्म हो गया, ई से ई खत्म हो गया, ई से ई खत्म हो गया, ये मिलेगा 18, ये मिलेगा 16, तो सबसे पहले आएगा 3, फिर आएगा 5, यानी 35 124, 35 124 ऑप्शन नंबर बेटा आएगा ई, ठीक है ना, 35 124 ऑप्शन नंबर ई। ये रहा हमारा शब्दकोश का भरना, आराम से क्वेश्चन को करना है, जल्दबाजी नहीं, पता चले गलत करके चले जाओ, लेकिन कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे जल्दी से, क्या कह रहा है अगला प्रश्न, ये रहा हमारा अगला प्रश्न, कह रहा है वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। परवलय, भाई ये कह रहा है परवलय, ये कह रहा है बहुभुज और ये कह रहा है षष्ठभुज, ठीक है ना। ये मैथमेटिक्स, अगर आपको बेटा मैथमेटिक्स थोड़ी भी आती होगी ना तो आप इस प्रश्न को कर ले जाओगे। ये है तो रीजनिंग का क्वेश्चन, लेकिन आपका नॉलेज जो है वो मैथमेटिक्स के हिसाब से काम आएगा। देखिए क्या होता है, कह रहे भैया एक बात बताओ, परवलय क्या होता है, परवलय के बारे में आपको पता है? अगर आप मैथमेटिक्स इंटर से होंगे तो बेटा आपको इंटर में अक्ष पढ़ाए जाते हैं, एक्स वाई अक्षों के बारे में देखो, एक्स वाई अक्ष ऐसे करके पढ़ाया जाता है। जो परवलय बनता है वो इस प्रकार ऐसे करके आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में, ये होता है हमारा परवलय। वर्टेक्स करके इसको जानते हैं, यू के आकार के रूप में होता है, और ये मैथमेटिक्स में तुम्हें अलग अलग प्रकार से पढ़ाया जाता है ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा परवलय, ठीक, ये हम समझ गए। आगे बढ़ा जाए बेटा, कह रहे बेटा ये बहुभुज क्या होता है, कहते हैं बहुभुज मतलब जो 3 से अधिक भुजाओं से बंद आकृति को बहुभुज के रूप में जाना जाता है। षष्ठभुज क्या होता है, षष्ठभुज बेटा सब
जानते हो कहेंगे कि आकार का होता है, ये तुम्हारा रहा षष्ठभुज। इस प्रकार जो होता है वो षष्ठभुज होता है। अरे भाई साहब ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये रहा तुम्हारा इस प्रकार। अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो क्या बनेगा, ये समझिए। कह रहे हैं जो षष्ठभुज होगा ना वो बहुभुज के अंदर आ जाएगा और परवलय क्या हो जाएगा, अलग बन जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन बेटा, ऐसा ऑप्शन नंबर डी, ऐसा कौन सा मिल गया, ऑप्शन नंबर डी। परवलय अलग होता है और ये जो तुम्हारा बहुभुज के अंदर क्या चला जाएगा, षष्ठभुज चला जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैथमेटिक्स अगर आपको थोड़ी आती होगी तो कर ले जाओगे। रीजनिंग विद मैथमेटिक्स क्वेश्चन चल रहा है। आगे बढ़ेंगे, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा अगला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया भाई, कह रहे हैं प्रश्न में क्या कहा है उन्होंने, चीजों को समझिएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति में अंतर्निहित नहीं है। जल्दबाजी नहीं करना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अंतर्निहित नहीं है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। घूर्णन की अनुमति का मतलब बेटा सिर्फ इतना होता है कि ये जो डायग्राम है इसको घुमाने की अनुमति नहीं है। अगर आपने घुमा दिया तो गलत हो जाएगा। और कह रहे हैं अंतर्निहित नहीं है, यानी नॉट वाला ऑप्शन उठाना है। देखा जाए जरा क्या कह रहे हैं, अंतर्निहित नहीं है। तो हमने कहा चलो बता देते हैं क्या है। हमने कहा अगर बात करेंगे पहले ऑप्शन की तो क्या पहला ऑप्शन अंतर्निहित है? कह रहे हैं देखते हैं। कह रहे यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, ये गए इधर गए इधर गए, ऐसे करके ऐसे। क्या ऐसा नहीं मिल रहा है? कह रहे हाँ भैया मिल तो रहा है मुझे। कह रहे कहां मिल रहा है? ये देखो, अगर मैं यहां से ये जाऊं बेटा, अगर ये जाऊं यहां से, है ना, और ये मुड़ जाऊं और ऐसे करके ये जा रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये गया और ये जाकर ये गया। देखो क्या ये आकृति मिल रही है कि नहीं मिल रही? बताओ। अच्छा क्या ये वाली मिल रही है? क्या भैया ये तो मिल रही है। तो मेरा आंसर क्या होगा, जो नहीं मिल रही। ठीक, आगे जा रहा, आगे बढ़ेंगे। हमने कहा आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ेंगे। अच्छा ये वाली आकृति ढूंढो। कह रहे ये वाली, कह रहे भैया ये वाली आकृति अगर हम ढूंढे तो चलो यहाँ से माना, लेकिन यहाँ से तो भैया बना ही नहीं है। हाँ बिल्कुल यहाँ से नहीं है। आकृति जो होनी चाहिए वो यहाँ से होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ से उठाने का प्रयास करें तो शायद मुझे नहीं मिल रहा है। बाकी आगे बढ़ रहा था। अच्छा इसकी बात करो तो कह रहे इसकी बात करें बेटा, ये आ रही है हमारी आकृति। कहाँ जा रही भाई? कह रहे ये आई, ठीक है ना, और ये आई, ठीक है, और ये ठीक है, और ये और ये। हाँ भैया ये वाला तो मुझे मिल गया, ठीक है, ये भी मिल रहा है। जरा इसको देखा जाए, अगर ये मिल गया तो फिर मेरा आंसर ये हो जाना है ऑप्शन नंबर बी। लेकिन देखना पड़ेगा भाई ध्यान से। कह रहे जरा इसको देखो भाई, ये कहाँ है? कह रहे भैया ये देखो, लाइन ड्रॉ करो आप, ये चले जाओ, ठीक है, ये चले जाओ, बहुत बढ़िया, ये चले जाओ 1 नंबर, अरे ये चले जाओ खतरनाक, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। तो कौन नहीं मिला? अंतर्निहित कौन नहीं है? बोला अंतर्निहित कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर बी बेटा, ये वाली आकृति इसमें अंतर्निहित नहीं है, मतलब इसमें छिपी नहीं है। अगला बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अरे भाई साहब सर जी कहां से बढ़ोगे तुम? अगला प्रश्न जब 20वां खत्म हो गया, चलिए, लेकिन हमारे पास है प्रश्न। कौन सा प्रश्न है? ये देखिए आपके सामने कितना खतरनाक प्रश्न है। अरे आ जाओ भाई, ये देखो। अरे कितना खतरनाक प्रश्न, वाकई बहुत खतरनाक, सच्ची कुछ समझ में नहीं आ रहा लग रहा है। अगर आप हमारा चैनल नहीं वीडियो, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा इसको लाइक अवश्य कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चनों के साथ। उम्मीद है कि आप खतरनाक तरीके से बेटा पढ़ रहे होंगे और पर डे आपको कम से कम एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना है। वो किसी का भी हो, मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको कम से कम एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। और पेपर आप दीजिएगा, जाकर पेपर के बाद आइए अपना व्यू बताइए कि भैया मैंने कैसा क्या एग्जाम दिया। और हमारी ऑफलाइन शाखाएं अकबरपुर, रूरा, उखराया में आकर जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं बेटा पढ़ सकते हैं। फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।